नमस्कार, आशा करता हूं कि आप लोग ठीक हो। कल रात को मैंने एक वीडियो देखा सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज का। ये एक स्टिंग ऑपरेशन है। इसमें कुक नीरज ने जो बातें बोली हैं उसको देखने और सुनने के बाद मैं समझ गया कि इसने सारी की सारी कहानी को पकाया है अच्छी तरीके से। इसने जो पूरा घटनाक्रम बताया है 14 जून की सुबह का, वो दरअसल पूरा झूठ है, पूरी पकी पकाई कहानी है। असली बात तो यह है कि 13 जून की रात को ही सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया था। तो इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और साथ ही साथ में डिकोड भी करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लीजिए। आइए सुनते हैं कि क्या बोला है इस कुक नीरज ने। और कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछो। अच्छा, जब आप गए ना सबसे पहले हुआ क्या था उस रात का, मुझे पूरा बताइए। रात का तो नहीं, मॉर्निंग की बात है। 13 तारीख को तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 13 तारीख को सर ने दिन में खाना खाया था, रात में कुछ नहीं खाया था। 13 तारीख को उन्होंने लंच में ही खाना खाया था और इवनिंग रात में डिनर में कुछ नहीं लिया था उन्होंने। तो ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत तबीयत डाउन से थी उनकी। और 14 तारीख की बात है, अब सुबह का टाइम था। सुबह उस दिन जल्दी उठ गए थे 6 बजे। मैं 7 बजे उठा था उस दिन। मैं 7 बजे उठता हूँ। 7 बजे उठने के बाद इसको मॉर्निंग में घुमा के ले गया दूसरी डोबी को, नहीं तो घुमा के ले गया। 8 बजे तक मैं सफाई के लिए ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद तो मैं झाड़ू निकालने लगा सर के वहाँ से। मैं घर का सब काम भी करता हूँ, सर का गैर वेल बॉय भी और हाउसकीपिंग भी और किचन का भी, खाने का भी, सब देखता हूँ। तो जैसे वो बाहर मैं झाड़ू लगा, जैसे बाहर आए घर से बाहर, तो उन्होंने बोला मेरे को ठंडा पानी दो। मैंने कहा ओके सर। तो मैं भाग के गया। तो मैं भाग के जाने के बाद मैं पानी ले गया, ठंडा पानी उन्हें दिया। देने के बाद उन्होंने पिया, पीने का गिलास जस्ट मुझे वापस दिया। तो उन्होंने बोला सब ठीक है नीचे का। मैंने कहा हाँ सर सब ओके है। तो हल्का फेस में स्माइल भी देते। 8 बजे? हाँ 8 बजे, 8:15 बजे की बात है। तो फेस में हल्का स्माइल देखे, ठीक है बोल के वो चले गए। तो मेरी आखिरी मुलाकात थी सर से वो आखिरी मुलाकात में मैं आखिरी बार मिला था वो। उसके बाद में नीचे जो है काम वाम पे अपना बिजी हो गया था। तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा था 8 बजे। तो जो है खाना बनाने वाला वो गया। तो उसने पूछा सर से कुछ लोगे खाने पीने के? तो सर ने बोला मैं जूस लूंगा और नारियल पानी, केला भी लूंगा। केला उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत उस समय तक बाहर थे? हाँ उस टाइम थे ऊपर, अपने ही हॉल में ही थे, ऊपर वाले में जेल रही है वहीं पर ही थे। फिर उसके बाद जो है उन्होंने शेफ ने ला के दिया उन्हें जूस और वो नारियल पानी, वो तो वो लेके अंदर चले गए थे। तो लेने के बाद उन्होंने अंदर से लॉक लगा दिया था। तो मैंने भी खटखटाया, मॉक किया। तो इस तरह के जिस तरह के सो रहे हैं आराम से ऐसे करके। मैंने कहा मैं क्यों सर करके ऐसे खटखटाया। तो रिस्पॉन्स में कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर उन्होंने अगर आराम से हल्का सा वो गेट खोल के देखा तो अंदर से लॉक लगा। मैंने कहा हाँ लॉक भी लगा। फिर उसके बाद जो है बगल वाले रूम में सिद्धार्थ और दीपेश बैठे हुए थे। वो भी 5-10 मिनट ही हुए थे आए हुए। तो मैंने उनसे बोला सर गेट लॉक लगा रखा है, खाने का कुछ प्रोग्राम पूछा ना क्या है मैडम। फिर उसके बाद जो है उन लोगों ने, जो उनके सर के जो दोस्त हैं, फिर उन्होंने एक बार ट्राई किया। फिर उन्होंने हाँ सिद्धार्थ ने और दीपेश ने एक बार और ट्राई किया, मूव किया। तो कोई रिप्लाई नहीं आया। तब भी हमारे दिमाग में, उनके दिमाग में भी यही चल रहा था कि सर अभी रेस्ट ही कर रहे हैं। फिर उन्होंने सर को 2 बार फोन किया। तो आवाज तो आ रही थी तो उठा नहीं रहे थे फोन। आवाज तब तो फोन उठ रहा, तो हमें आधा घंटा हो गया था। तो उनकी जो सिस्टर है उनको फोन किया कि सर गेट ही नहीं खोल रहे हैं, आधा घंटा हो गया, क्या बात हो गई हमें भी नहीं पता, सो रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हमें तो ज्यादातर यही लग रहा है कि सो रहे हैं। हमने फिर भी थोड़ा हमने ट्राई कर लिया, रिप्लाई नहीं आया। इतने में तो रिप्लाई आ ही जाता है। तो ज्यादातर तो हमें यही लग रहा था कि वो सो ही रहे। हमारे दिमाग में वही सिचुएशन चल रहा था कि वो सो ही रहे हैं। तो उन्हें ज्यादा डिस्टर्ब होना चाहिए, तो ज्यादा जोर जोर से भी गेट खटखटाने देते, हल्का हल्का आराम से सर बोल के बोलते कहा से। इतने में तो सर सुन भी लेते हैं, पर वो दिन सुना नहीं था उन्होंने। तो उसके बाद जो उन्होंने सिस्टर को फोन किया, सिस्टर ने बोला जैसा भी रहेगा खुलवाओ, मैं आ रही हूँ बोला। तो हमने 2 चाबी अभी देखा, क्योंकि उन घरों के ऊपर जो फ्लैट हैं सब रूम की, जो कभी हमें चाबी की जरूरत नहीं पड़ी और किसी गेट की चाबी नहीं थी। तो हमें कभी जरूरत, जो सिर्फ चाबी थी जो एक मेन गेट की, उसी की जरूरत पड़ती थी। अच्छा, तो क्या वो ऑटोमेटिक लॉक था, अपने आप लॉक हो जाता था? अंदर से लॉक कर लिया था ना उन्होंने। लॉक तो वो जैसा होता है वैसे खुल भी जाता है, ऐसा कर दो तो अंदर से घुमाने का है ना, लॉक करने का होता है ना, हर गेट के अंदर होता है। तो उन्होंने लॉक कर लिया था। तो वो अंदर से ही खुल सकता है विदाउट चाबी के, बाहर से तो चाबी के ही खुलेगा ना। तो ऐसा ही था। तो जो है हमने 15-20 मिनट हमने चाबी ढूंढा, मैं क्या पता मिल जाए। तो चाबी मिली नहीं, बहुत सी चाबी मिली पर उन गेटों की चाबी नहीं मिली, किसी गेटों की भी चाबी नहीं थी।
सिर्फ ड्रॉ की इधर उधर की वही चाबी थी। तो हमने सिद्धार्थ पठानिया ने क्या करा, चाबी सुना आपने एक बात नोटिस करी, ये कुक नीरज जो सुशांत सिंह राजपूत का खाना बनाया करता था, ये सबको नाम लेके बुला रहा है। दीपेश, सिद्धार्थ पिठानी। दीपेश चलो मानता हूं कि मैं नौकर था सुशांत सिंह राजपूत का, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत का नौकर नहीं था, सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त था। और आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपके घर में कोई नौकर है, कोई कुक है, और आपका कोई दोस्त आता है उस घर में, तो वो कुक आपके दोस्त को नाम से नहीं पुकारेगा, वो सिद्धार्थ सर बोलेगा, सुशांत सर बोलेगा। तो इस बात से ये बात तो साफ हो रही है कि सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, केशव और ये कुक नीरज, ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। इन सब का एक साथ ये प्लान था कि हम इस कहानी को बनाएंगे, हम 14 जून की सुबह को रिक्रिएट करेंगे। आपको याद है दृश्यम मूवी में क्या दिखाया गया था कि अगर हम बार बार झूठ को बोलते हैं तो वो झूठ सच बन जाता है। तो ये लोगों ने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार करी थी कि ये हुआ था, कोकोनट वाटर दिया गया था, बनाना दिया गया था, नॉक किया, पहले दीपेश गया, फिर सिद्धार्थ गया। ये पूरी की पूरी घटनाक्रम को इन्होंने अपने दिमाग में रिपीट किया है, डाला है, ताकि जब भी कोई सवाल हमसे पूछे, जब भी कोई हमारा इंटरव्यू ले, जब भी कोई हमारा स्टिंग ऑपरेशन करे, तो हमारे मुंह से यही बातें सामने आए। लेकिन ये सारी बातें छुपेंगे नहीं, हम इस सारी बातों को आपके सामने लेके आएंगे और इन सब का पर्दाफाश करेंगे। आगे सुनिए इसने क्या बोला। सिद्धार्थ पठानिया ने क्या करा, चाबी वाले को बुलाया, ताला चाबी वाले को, तो उसको दिखाया ये लॉक है, इसको तोड़ना है, इसका मतलब चाबी बनानी है इसकी। तो बोला चाबी बनाओगे तो 1 घंटा लगेगा, तोड़वाओगे तो 5 मिनट लगेगा। आपको जल्दी अगर अर्जेंट ने आपने बुलाया और अर्जेंट तोड़वाना है तो तोड़ दूंगा, मतलब बनवाना है तो बना दूंगा, जैसा आप कहोगे वैसा कर लूंगा। तो हमने बोला जैसा भी रहेगा देख लेंगे, लोग तोड़ दो, बाद में बना लेंगे। आधे घंटे से ऊपर हो गया तो सर ने खोला ही नहीं। तो जो है उसने तोड़ दिया, तोड़ने का हल्का गेट खोला। तो हमने बोला बस अब ज्यादा मत खोलो, अब आप जा सकते हो, बस इतना। उसको पैसे देके 2000 रुपये भेज दिया। कहाँ से लाई थी उसको? पता नहीं, यहीं से कहीं से बुलाया था, लोकल का ही था, सिद्धार्थ पठानी ने बुलाया था। अच्छा, तो मिल गया था? फोन करके बुलाया या जानकार थे या? फोन करके ही बुलाया था। ठीक है मैं 5-10 मिनट में आ जाऊंगा। अच्छा, उसने बोला मैं 2000 रुपये लूंगा, बोला था। तोड़वाओ चाहे चाबी बनवाओ चाहे कुछ भी करवाओ। तो हमने बोला जैसा भी तो आजा देख लेंगे। सिद्धार्थ ने बोला ठीक है। तो उसने 5-10 मिनट जो इसका लोग तोड़ दिए। तोड़ने के बाद उसके ऊपर दीपेश, सिद्धार्थ था और मैं था। इतना गौर से देखा ही नहीं कि कहाँ पैर जा रहे, कहाँ उनको जरा हमसे देखा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल ही। हमसे तो बिल्कुल ही कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा हुआ, बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा था हमारा। तो इतने में जो है उन्होंने सिस्टर को फोन किया, फिर उनको बोला कि मैं उनको जल्दी आ जाओ, बहुत मामला खराब हो गया। फिर पुलिस को फोन किया, एम्बुलेंस को, जो भी है डॉक्टर को फोन किया। तो इतने में उनकी सिस्टर आ गई तो बोलने लगी क्या हुआ। तो हमें कुछ बोलने का मन ही नहीं था। जैसे वो आई उन्होंने कहा मैं खुद ही देख लिया। तब तक उतार चुके थे बॉडी को? हाँ, तब तक उनके जीजा जी पता नहीं कि इंस्पेक्टर वगैरह कौन थे, तो उनको फोन आ गया था। तो बात हुआ, क्या हुआ सुशांत गेट में, तो उन्होंने बोला ऐसी बात है। तो सुना आपने? सपोज करो, इमेजिन करो कि ये 2022 नहीं, ये 2020 है। 2020 के जून के महीने की बात है। वो वक्त जब कोरोना ने हाहाकार मचा रखा था, पूरे देश में लॉकडाउन था, कोई अपनी जगह से नहीं हिल रहा था, सबके सब अपने घर में बैठे हुए थे कोरोना के डर की वजह से। और उसी बीच सिद्धार्थ पिठानी एक चाबी वाले को फोन करता है और वो चाबी वाला 5 से 10 मिनट में आ भी जाता है। चलो मान लो 15 मिनट में। मतलब 14 जून 2020 को रविवार था, संडे था, और संडे को अक्सर सबके सब दुकानें बंद रहती, ऊपर से लॉकडाउन, ऊपर से कोरोना, वो भी चरम सीमा पर। उस बीच वो चाबी वाला 15 मिनट में आ भी गया, संडे के दिन में। और हैरानी की बात तो यह है कि सिद्धार्थ पिठानी के पास चाबी वाले का नंबर भी था। मेरे फोन में चाबी वाले का नंबर नहीं है। आप लोगों के फोन में भी बहुत कम लोग होंगे जिनके फोन में चाबी वाले का नंबर होगा। कोई चाबी वाले का नंबर नहीं रखता अपने फोन में, ज्यादातर ये देखा गया है। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी के फोन में चाबी वाले का नंबर भी था। चलो ठीक है, चाबी वाला आ गया, 15 से 20 मिनट में आ गया, चलो ये भी मान लेते हैं। फिर ये भाई साहब बोलते हैं कि चाबी वाले ने बोला कि अगर आप चाबी बनवाओगे तो 1 घंटा लगेगा, अगर आप ताला तुड़वा दोगे तो वो 5 मिनट में टूट जाएगा। एक बढ़िया सा आलिशान अपार्टमेंट माउंट ब्लैक का, उसका मास्टर बेडरूम का मास्टर लॉक ये चाबी वाला 5 मिनट में तोड़ भी देगा।
वो मास्टर लॉक इतना मजबूत होता है, इतने उसके अंदर लॉक्स छुपे हुए होते हैं कि उसको 5 मिनट में तोड़ना आसान काम नहीं होता। लेकिन उस वक्त इनकी कहानी के अनुसार 5 मिनट में चाबी वाले ने लॉक तोड़ भी दिया। चलो मान लेते हैं इस बात को भी कि 5 मिनट में चाबी वाले ने मास्टर लॉक को तोड़ दिया। इसके बाद ही क्या करते हैं, वो हल्का सा गेट खोलता है चाबी वाला, ये बोलते हैं चाबी वाले को तुम जाओ, तुम घर जाओ। केशव जाता है, उसको नीचे छोड़ के आता है और सिद्धार्थ पठानी उसको 2000 रुपये कैश देता है। आज से कुछ साल पहले मेरे पड़ोस में एक 2 साल का बच्चा अपने आप को गलती से कमरे में लॉक कर देता है। उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मेरा बेटा अंदर रह गया, उसका बेटा अंदर चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है कि पापा पापा गेट नहीं खुल रहा। 2 साल का बेटा। उसके माँ बाप तुरंत चाबी वाले को बुलाते हैं, चाबी वाला आता है, सीधे ताला तोड़ता है और ताला तोड़ने के बाद गेट को खोलकर उसके माँ बाप अंदर जाते हैं। उसके मॉम डैड अपने बेटे को उठाते हैं, प्यार करते हैं, उसे कंसोल करते हैं, उसे शांत करते हैं और ये सब होने के बाद तब जाके वो चाबी वाले को पैसे देते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब आपको पता है कि आपके सुशांत सर अंदर बैठे हैं, वो किसी भी हालत में हो सकते हैं, इमरजेंसी हो सकती है, पिछले 1 घंटे से वो गेट नहीं खोल रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा? चाबी वाले को बुला के उसको लॉक तुड़वाने के बाद फटाफट कमरे में घुसेगा ये देखने के लिए कि अंदर हुआ क्या। लेकिन इनकी कहानी के अनुसार तो कुछ और ही हो गया। चाबी वाले को पैसे देके के उसको चुपके से निकाल दिया, उसको नीचे छोड़ के आए, गेट को खोला नहीं, उसके बाद एक एक करके ये अंदर घुसते हैं। क्या मतलब है यार, हम क्या पागल है? हमें क्या तुम लोगों ने पागल समझा हुआ है? आप कुछ भी कहानी बनाओगे और हम लोग यकीन कर लेंगे। पहले सिद्धार्थ पठानी जाता है, सिद्धार्थ पठानी देखता है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, वो भाग के वापस आ जाता है। फिर दीपेश जाता है, वो कहता है ओ माय गॉड, वो वापस आ जाता है। फिर ये कुक जाता है, वो देखता है कि ओ माय गॉड, वापस आ जाता है। ये क्या चल रहा है? और इसके बाद क्या बोला इसने, आगे सुनते हैं। बॉडी किसने उतारी सुशांत की? बॉडी सिद्धार्थ पठानी ने उतारा। अकेले उतारा, हम भी थे, उतारा नहीं था, रस्सी काट दिया था। वैसे सिद्धार्थ गए, पीछे में गया और उसके पीछे दीपेश था गेट के पास। हम अंदर गए हिम्मत मार के, तो बॉडी जो है उन्होंने जैसे टाइट तो था ही, 1-2 बार ऐसे करा तो वो कट गया, तो गिर गए बेड में। उसकी बॉडी इतनी हैवी थी तो अकेले सिद्धार्थ ने कैसे उतार दिया उसको? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जो वो कपड़े पे जो लटके हुए थे ना, उन पे कपड़े पे काफी जोर था। वो कपड़े पे जो लटके हुए थे ना, वो उन पे कपड़े पे काफी जोर था। उतारा नहीं था, रस्सी काट दिया था। काफी जोर था, तो बेड के ऊपर उन्होंने पैर रखे सिद्धार्थ के पीछे हम थे। तो सिद्धार्थ ने जो है धार वाली चक्कू थी वो मैं लेके आया था। तो जो कपड़ा है ना, उन्होंने 2-3 बार ऐसे करके काटा, तो लटकी हुई थी, इतना प्रेशर बढ़ा हुआ, तो जैसे 2-3 जोर से काटा ना, तो एकदम बॉडी बेड के साथ एकदम गिर गई। सुना आपने क्या बोला इसने? पहले ये बोलता है कि रस्सी काट दिया, फिर बोलता है कपड़ा काट दिया। बेटा नीरज, कितना भी झूठ बोल लो, कितना भी सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर लो, सच कभी छुप नहीं सकता, वो सामने आएगा ही आएगा। तूने पहले बोला कि रस्सी को काट दिया, फिर तूने बोला कि कपड़े को काट दिया। बे कहना क्या चाहता है बबले, ये तो बता दे पहले जरा। तो यहां पे ये पकड़ा गया है, ये कुक नीरज, ये साफ पता लग रहा है इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसकी बातों से कि ये पूरा का पूरा झूठ बोल रहा है। पता नहीं ये झूठ क्यों बोल रहा है, किसने इसके मुंह पे इतने पैसे ठूसे हैं कि ये झूठ बोल रहा है, या तो किसी के दबाव में झूठ बोल रहा है। लेकिन ये तो बात है कि ये झूठ बोल रहा है। कभी रस्सी काटने की बात कर रहा है, कभी कपड़े काटने की बात कर रहा है। अबे बता दे कि क्या काटा था। और आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी इंसान होगा यार, अगर आपको दिख रहा है कि कोई इंसान लटका हुआ है, पहली बात तो कोई लटका हुआ था नहीं, मान लो कि कोई इंसान लटका हुआ है, तो भाई आप एक बंदे को भेजेंगे उसको रस्सी काटने के लिए? अबे सब लोग जाओगे, काटोगे रस्सी। लेकिन नहीं, सिद्धार्थ पठानी चला गया, रस्सी को काटा, नहीं कपड़े को काटा और वो बॉडी नीचे गिर गई। कितना सफेद झूठ बोल रहा है बे। अब क्या करे यार, इसका काम क्या है? कुक है ना ये, तो कहानी कुक करने में तो एक्सपर्ट है, कहानी पका रहा है अच्छे से। आगे देखते हैं क्या बोला इसने। बेड में गिरने के बाद उतने फिर हम जैसे बाहर निकले, उतनी में सिस्टर आ गई उनकी, क्या हुआ बोल के एकदम रूम के अंदर गए, ये क्या हुआ, क्यों ऐसा किया बोल के। तो बोलने लगे जैसे भी पड़ा उनको सीधा करो। तो हमने उनको उठा के इस तरफ करा, तो हमने हाथ जो भी वो आए तो तभी थोड़ा बहुत हमें हिम्मत भी मिली, तो हमने थोड़ा हाथ चेक किया,
पेट वेट दबाया, सीना वीना दबाया। हमने कहा थोड़ा अगर सांस रह गया हो तो ले जाएंगे हॉस्पिटल। तो दबाया तो तब तक तो बहुत टाइम हो गया था, उन्हें घंटे भर ऐसे ही लग रहा था। बॉडी ठंडी हो गई थी, एसी भी चल रहा था तो बॉडी भी ज्यादा ठंडी हो गई थी। घंटे भर ऐसे लग रहा था, बॉडी ठंडी हो गई थी, बॉडी भी ज्यादा ठंडी हो गई थी। सुना आपने क्या बोला इसने? घंटे भर हो गया था, बॉडी ठंडी हो गई थी, फिर पकड़ा गया ये। अकॉर्डिंग टू साइंस जब कोई इंसान मरता है ना तो उसकी बॉडी को ठंडा होने में 8 से 12 घंटे लगते हैं। ये आर्टिकल पढ़ लो जाके, आप गूगल पे सर्च मान लेना कि बॉडी को ठंडा होने में, बॉडी को कोल्ड होने में 8 से 12 घंटे लगते हैं। और यहां इसने जो बात बोली है कि जब हमने उसको टच किया तो सुशांत सर की बॉडी ठंडी हो चुकी थी। तो इससे यह बात साफ हो गई है कि सुशांत सिंह राजपूत को 13 जून की रात को ही मार दिया गया था। यह एक बहुत बड़ा सबूत है जो कि सीबीआई तक पहुंचना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करो, सीबीआई तक वीडियो को पहुंचाओ। अगर सीबीआई मुझे बुलाएगी सवाल पूछने के लिए तो मैं जाऊंगा, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा प्रूफ है जो इसने बोल दिया जाने अनजाने में कि बॉडी ठंडी हो गई थी। 1 घंटे में बॉडी ठंडी नहीं होती है, बॉडी को ठंडा होने में 8 से 10 या 10 से 12 घंटे लगते हैं। इससे बात साफ है कि 13 जून की रात को ही काम तमाम हो गया था और 14 जून की सुबह की जो ये कहानी बता रहे सब एक पकी पकाई कहानी है जो इन सबको रटाई गई है, जो ये लोग बक रहे हैं। तो इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को सुनने के बाद एक बात तो साफ हो चुकी है कि इस कुक नीरज ने बहुत झूठ बोले, बहुत सारी बातें पकाई, सब कुछ पूरा का पूरा इसने एक 14 जून की कहानी को क्रिएट किया जो कि कुछ हुआ ही नहीं था। दरअसल 13 जून की रात को सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया था और 14 जून की सुबह तक ये पूरा का पूरा ड्रामा इन्होंने क्रिएट किया कि चाबी वाला आया था, सिद्धार्थ ने बुलाया था, 2000 रुपए दिए थे, चाबी नहीं मिल रही थी, फिर अंदर जाके हमने देखा कपड़ा काटा, कभी रस्सी काटने की बात कर रहे हैं, बॉडी गिरी, बॉडी ठंडी हो चुकी थी। ये सब की सब एक पकी पकाई कहानी है। लेकिन इस पूरी की पूरी बातों में इसने जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें बोल दी जिससे ये खुद ही एक्सपोज हो चुका है। अब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, बाकी लोगों तक पहुंचाइए। अब महाराष्ट्र में सरकार बदली है, सत्ता बदली है, तो अब यही टाइम है, मौके पर चौका मारने का यही टाइम है। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। ये जो पूरी लोग ठंडे हो चुके हैं ना, इनको जगाने का यही टाइम है। मेरा काम है वीडियो बनाना, आप तक पहुंचाना, और आप लोगों का काम है इस वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो को फैलाना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी आपकी राय है वो प्लीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।